सोता सिस्टम मरता इंसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है आज एक खास बुलेटिन का, जहां बात होगी दिल्ली के मालवीय नगर की। मालवीय नगर में एक होटल धधक रहा था। लोग खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे थे। कमरों में धुआं भर चुका था और परिवार अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में 21 जिंदगियां आग और धुएं के बीच दम तोड़ती नजर आई। इसी पूरे कार्यक्रम में हम देखेंगे कैसे किसी का बेटा वापस नहीं लौटा, किसी की बेटी हमेशा के लिए खामोश हो गई, किसी घर का कमाने वाला चला गया। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही से हुई सामूहिक मौत। हैरानी की बात यह है कि जिस होटल में इतने लोग ठहरे हुए थे, वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर खामियां सामने आई हैं। अब जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फाइलें खुल रही हैं। लेकिन जिन घरों में चिताएं जल चुकी हैं, वहां यह कार्रवाई कितनी राहत दे पाएगी, बड़ा सवाल है। और दिल्ली की आग की लपटें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आ गई है। एक अस्पताल जहां जिंदगी बचाने की कसम खाई जाती है, वही आईसीयू में आग लग गई। जो मरीज खुद चल नहीं सकते थे, वो बिस्तरों पर पड़े रहे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर भाग गया और देखते ही देखते 10 से ज्यादा जिंदगियां मौत के हवाले हो गईं। अब सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो हर हादसे के बाद जगता है। पहले आग लगती है, फिर लोग मरते हैं, फिर जांच बैठती है, फिर मुआवजे के ऐलान होते हैं और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे भुला दिया जाता है। लेकिन आज हम भूलेंगे नहीं और भूलने देंगे भी नहीं। आज हम पूछेंगे कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ होटल का मालिक? क्या सिर्फ अस्पताल प्रबंधन? क्या सिर्फ अधिकारी? या फिर पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा है? दिल्ली की 21 मौतें, मुजफ्फरपुर की दर्दनाक त्रासदी और उन परिवारों का सवाल जिनकी दुनिया उजड़ गई। आखिर कब तक लापरवाही की आग में लोगों की जिंदगियां जलती रहेंगी? ये सवाल सिस्टम से है। ये वेंटिलेटर पे बैठे उस सिस्टम से सवाल है कि आखिर कब तक देश में इस तरीके से आग भड़कती रहेगी। और सवाल बहुत बड़े हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है और सिस्टम को जवाब देना होगा। दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी की ऐसी तस्वीर है जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। जिस होटल में लोग सुरक्षित रात बिताने पहुंचे थे, वो रात में वहां चैन और सुकून से रह रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वही इमारत कुछ ही मिनटों में मौत के जाल में बदल गई। आग की लपटें तेजी से फैलती रहीं। धुआं था वो हर मंजिल पर पहुंचता रहा और अंदर फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जांच में सामने आया है कि होटल के पास जरूरी फायर एनओसी तक मौजूद नहीं थी। यानी जिस भवन में दर्जनों मेहमानों को ठहराया जा रहा था, वहां सुरक्षा का सबसे बुनियादी प्रमाण पत्र ही नहीं था। अब सोचिए, आग फैलती है, इतना बड़ा कांड होता है, अगर सुरक्षा मानकों का पालन ही नहीं हो रहा था तो आखिर संबंधित विभागों की निगरानी कहां थी। इस त्रासदी में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें विदेश से आए मेहमान भी शामिल हैं, जबकि राजस्थान और हरियाणा से दिल्ली पहुंचे परिवार भी इस आग की चपेट में आ गए।
कोई नौकरी के सिलसिले में आया था, कोई रिश्तेदारों से मिलने आया था, कोई घूमने के लिए राजधानी पहुंचा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि होटल का कमरा उनकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन जाएगा। सबसे गंभीर सवाल है कि यदि होटल के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी तो वह लगातार संचालित कैसे हो रहा था? क्या कभी निरीक्षण नहीं हुआ? क्या नियमों की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी थी? क्योंकि जब तक हादसा नहीं हुआ तब तक किसी को कोई खतरा नजर नहीं आया। आज पूरे देश ये जानना चाहता है कि आखिर इस दर्दनाक घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल होटल प्रबंधन कटघरे में खड़ा होगा या उन अधिकारियों से भी जवाब मांगा जाएगा जिनका काम ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी करना था? क्योंकि 21 लोगों की मौत को सिर्फ दुर्भाग्य कहकर नहीं टाला जा सकता। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह सुरक्षा व्यवस्था की असफलता थी, यह निगरानी तंत्र की कमजोरी थी। यह उन सवालों की शुरुआत है जिनके जवाब देश मांग रहा है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे और देखेंगे तो आपको सिस्टम की नाकामी बखूबी दिखाई देगी। दिल्ली होटल अग्निकांड के बड़े सवाल आज आप टीवी 100 के ग्राफिक्स में समझेंगे। कैसे धुएं में फंसकर गई है 21 लोगों की जान। विदेशी मेहमान भी बने हादसे के शिकार, यानी विदेश से जो ठहरे हुए थे वो भी। जांच में खुली कई गंभीर खामियां, जिम्मेदार कौन, ये उठ रहे हैं बड़े सवाल। होटल के पास फायर एनओसी नहीं, कैसे सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी हुई है। सोचिए कैसे धुएं में फंसकर गई है 21 जानें, 21 लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। विदेशी मेहमान भी बने हैं हादसे का शिकार। जांच में खुली कई गंभीर खामियां और बड़े सवाल के जिम्मेदार कौन है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है उसने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त होटल के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कमरों में फंसे लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। उसी दौरान होटल का मालिक मौके से चला गया था। यह दावा सामने आने के बाद कई नए सवाल खड़े हो गए। किसी भी आपदा के समय सबसे पहली जिम्मेदारी उस संस्थान के संचालकों पर होती है। संकट की घड़ी में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करें, प्रशासन को सही जानकारी दें, लोगों की जान बचाने की हर संभव कोशिश करें। लेकिन अगर हादसे के दौरान जिम्मेदार व्यक्ति ही घटना स्थल पर मौजूद ना हो तो सवाल उठना लाजमी है। आज पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर उस समय होटल प्रबंधन क्या कर रहा था। क्या आग लगने के बाद कोई आपातकालीन व्यवस्था सक्रिय की गई थी? क्या वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोई ठोस प्रयास किया गया था, या फिर हालात पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिए गए थे? इस पूरे मामले ने सिर्फ होटल मालिक की भूमिका पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि निगरानी करने वाले विभागों की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। क्योंकि कोई भी होटल एक दिन में नहीं चलता, उसे लाइसेंस मिलता है, निरीक्षण होते हैं, कई स्तरों पर अनुमति दी जाती है। ऐसे में यदि सुरक्षा से जुड़ी खामियां मौजूद थी तो उन्हें समय रहते क्यों नहीं पकड़ा गया? पीड़ित परिवारों का दर्द इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन लोगों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं निभाया। कई परिवार आज भी अपने प्रियजनों के अंतिम पलों की कल्पना करके कांप उठते हैं। अब पुलिस जांच में और इस पूरी जांच में
अगर देखें तो पूछताछ हो रही है, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा संदेश जरूर दे दिया है कि जब जिम्मेदारी से समझौता होता है तो उसकी कीमत आम नागरिक अपनी जान देकर चुकाता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मालिक कहां था, सवाल ये भी है कि सिस्टम कहां था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 21 मौतों की जवाबदेही आखिर किसके कंधों पर तय होगी। आप ग्राफिक्स देखें और ग्राफिक्स में समझें कैसे इस हादसे में मालिक पर शिकंजा, होटल के बाद मालिक पर शिकंजा। पीड़ित परिवार मांग रहे हैं कड़ी कार्रवाई। हादसे ने खोली है सिस्टम की पोल। यहां पर आग लगते ही मालिक मौके से भागा। पुलिस जांच में सामने आया खुलासा। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश क्यों हुई? तो बड़े सवाल इन ग्राफिक्स में आपने समझे और देखे कैसे कि आप जरा उस वक्त की तस्वीर को समझिए जिसने 21 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। मालवीय नगर का वह होटल जहां लोग आराम और सुरक्षा की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, कुछ ही देर में आग और धुएं के ऐसे आपको भंबार में वो लोग फंस गए जहां से निकलना कई लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे बेहद डरावनी हैं। बताया जा रहा है कि आग फैलने के बाद कुछ ही मिनटों में धुएं ने कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों को खतरे का अंदाजा तब हुआ जब हालात पहले ही बेकाबू हो चुके थे। कई कमरे धुएं से भर चुके थे और सांस लेना तक का मुश्किल हो गया था। सोचिए उस परिवार की हालत क्या रही होगी जो रात में अपने बच्चों के साथ सो रहा था और अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने परिजनों को फोन कर रहा था, कोई खिड़की तक पहुंचने का रास्ता खोज रहा था। लेकिन समय बहुत तेजी से निकल रहा था और इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर उन परिवारों की है जिनके कई सदस्य एक साथ काल के गाल में समा गए। एक ही घर के कई चिराग बुझ गए। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक ही रात में बदल गई। जिन लोगों के साथ कल तक भविष्य की योजनाएं बन रही थी, आज उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इस घटना को लोग सिर्फ आग नहीं बल्कि लापरवाही की त्रासदी कह रहे हैं। क्योंकि जब किसी इमारत में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होते, जब आपातकालीन निकासी व्यवस्था प्रभावी नहीं होती, जब नियमों का पालन गंभीरता से नहीं किया जाता, तब एक छोटी चूक भी सामूहिक विनाश का कारण बन सकती है। आज उन 21 लोगों की मौत पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रही है। क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित थी? क्या संभावित खतरे को नजरअंदाज किया गया? क्या मुनाफे की दौड़ में लोगों की सुरक्षा पीछे छूट गई? और सबसे अहम सवाल, अगर सभी मानकों का पालन हुआ होता तो क्या आज 21 लोग जिंदा होते? और यही वह सवाल है जिसका जवाब हर पीड़ित परिवार और पूरा देश मांग रहा है। ग्राफिक्स में देखेंगे और समझेंगे कैसे मौत के होटल की अंदरूनी कहानी क्या है। आप समझेंगे कि कमरों में फंस रहे कैसे परिवार फंसे रह गए थे। बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। कई घरों के बुझ गए चिराग, पल भर में पूरी दुनिया तबाह हो गई। सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह नाकाम रहे। यहां लापरवाही ने छीनी है 21 जिंदगियां। बड़े सवाल है कि धुएं ने मिनटों में घेरा पूरा होटल, कमरों में फंसे रह गए परिवार। तो अगर हम इस पूरे कहानी पर नजर डालें तो देखें दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अधिकारियों की बैठकों का दौर चल रहा है, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और राजधानी के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। जिन इमारतों पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का शक है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और कई जगहों पर सीलिंग की तैयारी की गई है।
लेकिन इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सख्ती 21 लोगों की मौत के बाद ही क्यों दिखाई दे रही है। जब होटल चल रहा था तब निरीक्षण कहां थे? जब सुरक्षा कमियां मौजूद थी तब संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? जब नियमों का पालन नहीं हो रहा था तब चेतावनी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि सच्चाई यही है कि हादसे के बाद कार्रवाई करना आसान होता है, लेकिन हादसे को रोकना ही असली प्रशासनिक जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब ऐसे प्रतिष्ठानों पर सख्त नजर रखी जाएगी जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। कई इलाकों में टीमों को भेजा गया है और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि कौन सी इमारतें नियमों के मुताबिक चल रही हैं और किन जगहों पर लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। लेकिन जनता का सवाल इससे भी आगे का है। क्या सिर्फ सीलिंग से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या कुछ अधिकारियों के तबादले से जवाबदेही तय की जाएगी? क्या कुछ नोटिस जारी कर देने से उन परिवारों का दर्द कम हो जाएगा क्योंकि अपने प्रियजनों को खो दिया? दरअसल ये मामला केवल एक होटल तक सीमित नहीं है। राजधानी में हजारों ऐसी इमारतें हैं जहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं। यहां अगर सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी नहीं होगी तो भविष्य में भी ऐसे खतरे बने रहेंगे। आज जरूरत सिर्फ कार्रवाई दिखाने की नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बदलने की है। ऐसा सिस्टम बनाने की है जहां फायर सेफ्टी रिपोर्ट फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे, जहां निरीक्षण औपचारिकता नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाए, जहां किसी भवन को संचालित करने की अनुमति देने से पहले लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। क्योंकि अगर हर बड़े हादसे के बाद ही सरकार जगेगी, अगर हर त्रासदी के बाद ही निरीक्षण होंगे, अगर हर मौत के बाद ही नियम याद आएंगे, तो फिर जनता ये पूछने का पूरा हक रखती है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था का असली मकसद क्या है। दिल्ली में अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन देश जानना चाहता है क्या यह कार्रवाई भविष्य की जिंदगियां बचाएगी या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ग्राफिक्स पे नजर डालिए और देखिए कैसे हादसे के बाद सरकार का एक्शन नजर आया है। किस तरीके से पूरे शहर में चल रहा है सर्वे, जगह जगह सर्वे चल रहा है। कैसे अब कितने ठिकाने होंगे बंद, क्योंकि सर्वे के बाद कई ठिकाने बंद होंगे। नियम तोड़ने वालों पर चलेगा बुलडोजर। यहां कई इमारतों की जांच शुरू हुई है। सुरक्षा खामियों पर अब होगी सीलिंग कार्रवाई। प्रशासनिक लापरवाही भी जांच के दायरे में है। पूरे शहर में चल रहा है सर्वे और अब देखने वाली बात होगी अब आगे क्या कुछ इससे फायदे पहुंचते हैं, ये घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। ऐसे दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद पूरा देश अभी उस दर्द से उभर नहीं पाया था कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और भयावह खबर सामने आ गई। इस बार आग किसी होटल में नहीं लगी थी, इस बार आग उस जगह लगी जहां लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग ने कई परिवारों को ऐसा जख्म दे दिया जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुआं तेजी से फैलने लगा। सबसे ज्यादा खतरे में वे मरीज आ गए जो पहले से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। आईसीयू कोई सामान्य वार्ड नहीं होता। यहां वे मरीज भर्ती होते हैं जो गंभीर हालत में होते हैं। कई मरीज वेंटिलेटर पर होते हैं, कई खुद से चल नहीं सकते। ऐसे में अगर आग लगती है तो हर सेकंड कीमती हो जाता है। बचाव कार्य एक पल की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो हुआ उसने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। आग की घटना के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ गया और लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी। क्या वहां फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या आपातकालीन निकासी की कोई प्रभावी योजना मौजूद थी? क्या अस्पताल प्रशासन ने यहां पर संभावित खतरे को कभी गंभीरता से लिया भी था या नहीं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब जांच एजेंसियां देना ही उन्हें पड़ेगा। दिल्ली में लोग होटल के कमरों में फंसे थे, मुजफ्फरपुर में मरीज आईसीयू के बिस्तरों पर फंसे थे। लेकिन दोनों घटनाओं ने एक बात समान दिखाई देती है, सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। व्यवस्था पर उठते संदेह और उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया।
एक तरफ लोग इलाज के भरोसे अस्पताल पहुंचे थे, दूसरी तरफ उनके परिजनों को मौत की खबर मिलती है। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक अस्पताल की आग की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की तैयारी और जवाबदेही की परीक्षा बन गई है। आज देश जानना चाहता है कि आखिर अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था का वास्तविक हाल क्या है, क्योंकि अगर मरीज अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सबसे सुरक्षित जगह आखिर कौन सी है। और यही सवाल मुजफ्फरपुर से निकलकर पूरे देश के सामने खड़ा हो गया है। ग्राफिक्स में देखते हैं कैसे मुजफ्फरपुर अस्पताल में मौत की आग भड़की। 10 से ज्यादा मौतों से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। यहां पर इलाज की जगह बना है मौत घर। वार्ड में अचानक लगी है आग और मरीजों को बचने का मौका नहीं मिला। गंभीर मरीज फंस गए अंदर। कैसे अस्पताल में मची अफरा तफरी और चीख पुकार। यानी कि आप समझें कैसे मुजफ्फरपुर अग्निकांड में अब आग से भी ज्यादा चर्चा उन आरोपों की हो रही है जो मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर लगाए हैं। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर जांच में इनमें सच्चाई मिलती है तो मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि संवेदनहीनता का भी बन सकता है। परिजनों का कहना है कि जब अस्पताल में आग लगी और अफरा तफरी मची तब कई मरीज अपनी जान बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर थे। आईसीयू में भर्ती लोग ना तो खुद चल सकते थे और ना ही बाहर निकल सकते थे। ऐसे समय में अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मृतकों के परिवारों का आरोप है कि संकट के उस घड़ी में कई कर्मचारी मरीजों को छोड़कर वहां से चले गए। इन दावों की पुष्टि के बाद ही अगर देखें तो जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके दर्द और गुस्से का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि अगर समय पर मदद मिलती, अगर मरीजों को तुरंत बाहर निकाला जाता, अगर बचाव कार्य और तेज होता तो शायद कुछ जिंदगियां बच सकती थी। यही आरोप इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है, क्योंकि अस्पताल सिर्फ इलाज की इमारत नहीं होता, वह भरोसे का केंद्र होता है और लोग डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वास रखते हैं। जब कोई मरीज आईसीयू में भर्ती होता है तो उसका परिवार यही मानकर घर लौटता है कि अब वे सुरक्षित हाथों में है। लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना के बाद यही भरोसा सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। परिजनों का यह भी आरोप है कि हादसे के बाद सही जानकारी देने में पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। कई परिवार अपने लोगों की स्थिति जानने के लिए भटकते रहे। कुछ लोगों का कहना है कि घटना स्थल पर अव्यवस्था की स्थिति बनी रही और इससे उनकी चिंता और बढ़ गई। अब पूरा मामला जांच के दायरे में है। प्रशासन, पुलिस और संबंधित एजेंसियां तथ्यों को जुटा रही हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने खड़ा हो गया है। अगर किसी अस्पताल में आग लग जाए, अगर मरीज खुद चलने फिरने की स्थिति में ना हो, अगर संकट के समय प्रबंधन और स्टाफ की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे तो फिर आम नागरिक किस पर भरोसा करे। मुजफ्फरपुर का यह अग्निकांड केवल एक दुर्घटना नहीं रहा, यह भरोसे, जिम्मेदारी, मानवता की परीक्षा बन गया है। और अब देश ये जानना चाहता है कि उन आरोपों का सच क्या है जिनकी गूंज अस्पताल की दीवारों से निकलकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। ग्राफिक्स में देखिए कैसे परिजनों के आरोपों से बवाल मचा हुआ है। क्या आरोप है? जवाबदेही से बच नहीं सकता सिस्टम। बड़ा आरोप। इंसाफ की मांग हुई है तेज। यहां पर इंसाफ की मांग लगातार तेज हो रही है। मरीजों को छोड़कर भागा अस्पताल स्टाफ, मदद के लिए तड़पते रहे मरीज, और इधर परिजनों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। हादसे के सच पर उठे हैं बड़े सवाल। यहां पर अगर नजर डाले तो जवाबदेही से बच नहीं सकता सिस्टम, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो यहां पर तो
तो दिल्ली का मालवीय नगर, बिहार का मुजफ्फरपुर, दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग घटनाएं, लेकिन दोनों हादसों के बाद सामने आए सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। दिल्ली में आग, होटल के कमरों में फंस गए लोग और मुजफ्फरपुर में मरीज अस्पताल के आईसीयू में फंस गए। एक जगह लोग मदद के लिए खिड़कियों से आवाज लगा रहे थे तो दूसरी तरफ मरीज बिस्तरों पर जिंदगी बचाने की उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन दोनों जगह एक चीज सबसे ज्यादा दिखाई थी, सिस्टम की नाकामी। आज सवाल सिर्फ होटल मालिक से नहीं है, सवाल सिर्फ अस्पताल प्रबंधन से नहीं है, सवाल उस पूरे तंत्र से है जो हर हादसे के बाद सक्रिय होता है। लेकिन हादसे से पहले अक्सर दिखाई नहीं देता। जब किसी होटल को संचालन की अनुमति दी जाती है तो उसकी सुरक्षा जांच कौन करता है? जब किसी अस्पताल को मरीज भर्ती करने की मंजूरी मिलती है तो वहां मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी होती है? जब नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई करने वाले विभाग क्या कर रहे होते हैं? और जब खतरे लगातार मौजूद रहते हैं तो चेतावनी देने वाला तंत्र आखिरकार क्यों खामोश रहता है? हर बड़ी त्रासदी के बाद एक परिचित प्रक्रिया शुरू होती है, घटना होती है, मौतें होती हैं, अधिकारियों की बैठकें होती हैं, जांच यहां पर समितियां बनाई जाती हैं, टीमें बनाई जाती हैं, मुआवजे की घोषणाएं की जाती हैं, फिर धीरे धीरे मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बनकर गायब हो जाते हैं। लेकिन जिन घरों में लोग वापस नहीं लौटे, उन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, जिन माता पिता ने अपनी संतान खो दी हैं, उनके लिए हादसा कभी खत्म नहीं होता। ये उन कमजोरियों का आईना है जो हमारी व्यवस्था में लगातार मौजूद है। क्योंकि अगर होटल सुरक्षित नहीं, अगर अस्पताल सुरक्षित नहीं, अगर नियम लागू नहीं, अगर निरीक्षण प्रभावी नहीं, तो फिर आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा किस पर करे? ये जांच रिपोर्ट आने के बाद वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिन निगरानी में ये संस्था चल रही थी? तो ऐसे में लगातार इस पूरे अग्निकांड पर, चाहे वो बिहार का हो या दिल्ली का हो, नजरें लगातार बनी हुई है। टीवी 100 सिस्टम से लगातार जवाब मांग रहा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप टीवी 100 के साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 100।